हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ ऑप्शनल बट इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। समटाइम्स इसमें से आपका कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन between the zeros and the coefficient in each case, right? फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है। उसने बोला कि आपको जो साइड में ज़ीरोज़ की वैल्यू गिवन है मेरे को वो बताना है कि वो उसके ज़ीरोज़ है या नहीं। दूसरी कंडीशन मैंने क्या चेक करनी है कि उनकी जो रिलेशन है वो भी बताने हैं, वेरीफाई द रिलेशन। तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इट इज़ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर minus 5x plus 2, right? After that zeros are given 1/2, 1 and minus 2. These are zeros. पहली बात, it is a cubic polynomial. Highest degree is 3, so it is a cubic polynomial. When we find the cubic polynomial zero, मतलब relation between the zeros of a cubic polynomial, it is sum of zeros इन अ क्यूबिक। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो बेटा क्या होता है, वही माइनस बी बाई ए। अगर मैं जनरल में क्यूबिक पोलिनोमियल में जाऊं तो क्या होगा बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। अगर यहाँ से मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूं, इसके ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 3 ज़ीरोज़ का अगर मैं सम निकालूं तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं देन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। आफ्टर दैट इफ़ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो हमारे पास क्या होता है बेटा, डी बाई ए क्या होता है, माइनस डी बाई ए। माइनस डी यानी कि आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। माइनस डी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आ गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एक और फॉर्मूला होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ when two zeros taken, sum of zeros when zeros taken two at a time, zeros taken टू एट ए टाइम, एक टाइम पे अगर दो ज़ीरोज़ ली जाएं, इट मीन्स अगर एक टाइम पे मैं ये एक ज़ीरो और ये ज़ीरो लूँ, इनका प्रोडक्ट करके सम निकाल लूँ, प्लस ये दूसरे टाइम पे मैंने ज़ीरो ली 1 और माइनस 2, तीसरे टाइम पे मैंने ली 2 और 1/2 और उनका सम निकालूं तो मेरे पास ज़ीरोज़ क्या होंगे, c बाई ए। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा की टर्म में बात करूँ, इफ़ अल्फ़ा beta and gamma are the zeros of this polynomial, then sum of zeros, it means alpha plus beta plus gamma is equal to this. And if we have to find the product means alpha beta into gamma, and sum of zeros when two zeros taken at a time, यानी कि दो zeros को एक बार ले रही हूँ, alpha beta then plus, क्योंकि सम की बात हो रही तो सम निकलेगा, और दो ज़ीरोज़ एक साथ ले रहे तो दो ज़ीरोज़ एक साथ लूँगी, बीटा गामा देन प्लस गामा अल्फ़ा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सी बाई ए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका वही कह रहा है कि अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो वेरीफाई द रिलेशन, और उससे पहले उसने ये भी बोला है वेरीफाई द नंबर गिवन ऑन दिस साइड। मेरे को वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं भी या नहीं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए बेटा आपको पता है, अगर मेरे को ये पता करना हो दैट इट इज़ अ ज़ीरो और नॉट, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, वो वाली वैल्यू पोलिनोमियल में क्या कर दो, पुट। अगर ज़ीरो बन रही है तो इट मीन्स इट इज़ अ पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, अदरवाइज नोट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, 1/2 के लिए। देखो बेटा, तो 2 × 1/2 raised to the power 3
plus 1 by 2 raised to the power 2 minus 5 into 1 by 2 then plus 2. It means 2 into 1 by 2 into 2 into 2 plus 1 by 2 into 2 minus 5 by 2 then plus 2. 2 से आपका 2 cancel out. So it is 2 to the 4 plus 1 by 4 then minus 5 by 2 or plus 2. When we take LCM, LCM will be 4. So 1 plus 1 minus 2 to the 4, 5 to the 10 plus 4 1s are 4, 4 to the 8, right? 1 plus 1 2, 2 plus 8 10 and 10 minus 10 it means 0. Yes, it is the 0 of that polynomial. In same way if we have to find out the value for 1, so P of 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 into 1 cube plus 1 square minus 5 into 1 then plus 2. यहाँ से वैल्यू आ गई 2 plus 1 minus 5 then plus 2. 2 to the 2 or to 4, 4 plus 1 5, 5 minus 5 which is equal to 0. It means 1 is also a 0 of that polynomial. Again we have to find out the same for minus 2. तो अगर मैं minus 2 की यहाँ से बात करूँगी तो क्या हो जाएगा बेटा 2 into minus 2 cube, 2 into minus 2 cube my plus minus 2 square minus 5 into 2 plus 2. 2 की पावर 3 इट मीन्स आंसर विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. यहाँ पे पावर क्या है इवन, तो इट इज़ पॉजिटिव 2 to the 4 minus 5 into 2 minus 10 देन प्लस 2, राइट. तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे -2 तो ये आपका बन जाएगा प्लस 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16, सो -16 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स ये तीनों जो वैल्यूज़ आपको गिवन है डेफिनेटली दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दैट पोलिनोमियल. अब मेरे को क्या निकालना है, वेरीफाई रिलेशन वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है बेटा, इट मीन्स 1 by 2 plus these are 3 zeros of that polynomials, it means we have to add them. So 1 by 2 plus 1 and then plus minus 2. So 1 by 2 plus 1 plus minus minus 2. So LCM will be 2 then 1 plus 1 to the 2 then 2 1s are 2 minus 1 to the 2 then 2 to the 4, right. 2 plus 1 3, 3 minus 4 by 2 which is equal to minus 1 by 2, which is equal to minus 1 by 2. and minus 1 by 2 it means minus 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का. 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किसका कोफिशिएंट है, x क्यूब का. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है, यही मैंने प्रूव करना था. सो माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अगेन sum of zeros when zeros taken 2 at a time, taken 2 at a time, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1 by 2 into 1 plus 1 into -2 plus -2 into 1 by 2. तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 by 2 plus minus minus 2 1s are 2 then minus 1. So LCM will be 2, 2 1s are 2 तो 1 1s are 1, 1 2s are 2, 2 2s are 4 minus 1 2s are 2, यहाँ से आ गया 2. It means 1 minus 4 into 6 by 2, it means minus 5 by 2. minus 5 किसका कोफिशिएंट है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x. सो कोफिशिएंट ऑफ x, देखो बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने अपनी तरफ से लगाया हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो ये रिलेशन भी मेरा वेरीफाई हो गया, यही तो कह रहा था दैट c बाई a, राइट. अब आते हैं प्रोडक्ट. अब क्या निकालना है मैंने, प्रोडक्ट.
अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो देखो बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 से आपका 2 कैंसिल, इट मीन्स -1, राइट, इट मीन्स -1, इसको -1/1 भी तो लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा दैट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से बन गया कोफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या थी, 2 -2, तो मैं अपनी तरफ से लेके चल रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 are 2 विच इज इक्वल टू -1, राइट। इट मीन्स तीनों के तीनों आपके इक्वल आ रहे हैं, सो रिलेशन आपका क्या हो गया, वेरीफाई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, polynomial of x is given to be x cube minus 4x square plus 5x in -2. This is 2 1 and 1, right। तो देखो बेटा ये आपके ज़ीरोज़ है। सबसे पहले मैं वैल्यू 2 के लिए निकालूंगी, p of 2, इट मीन्स 2 raised to the power 3 minus 4 into 2 raised to the power 2 and plus 5 into 2 then -2. 2 raised to the power 3 it means 8, 2 2s are 4, 4 4s are 16, then plus 5 2s are 10, then -2. 10 plus 8 18, minus 16 minus 2 minus 18, it means 2 is a zero of that polynomial. Again 4 polynomial 1 के लिए निकाल लूँगी, तो यहाँ से 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 क्यूब यानी कि 1 माइनस 4 देन प्लस 5 माइनस 2, 5 plus 1 6 minus 4 minus 2 minus 6 which is equal to 0. Then it means it is also a zero of that polynomial. Again we have to find out the value for 1 ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो बार बार मेरे को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई रिलेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब 2 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4/1 लिख सकती हूँ, राइट। अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊँ तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, -b/a। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊँ तो -b/a, -b यानी कि -4, -b यानी कि बेटा -4 और डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -4/1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -4/1। तो बेटा देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -b/a, तो माइनस का साइन आपका यहाँ के लिए और एक माइनस का साइन आपका यहाँ से, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 4, सो दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इट मीन्स इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 × 1 × 1, इट मीन्स 2 1s are 2 एंड दिस इज 2, तो यहाँ से आपका आ गया 2। अगर मैं दूसरी बात करूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या होता है बेटा, d -d/a, और d क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस ऑफ 2 और ए क्या है बेटा 1, तो माइनस क्या आ गया प्लस, सो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया वेरीफाई। आफ्टर दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ व्हेन ज़ीरोज़ टेकन 2 at a टाइम, तो कैसे निकालोगे बेटा, 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस एक बार ये दोनों ज़ीरोज़ लिए प्लस एक बार ये वाले दोनों ज़ीरोज़ लिए प्लस एक बार ये वाले दोनों ज़ीरोज़ लिए, तो 1 × 2, 2 1s are 2 + 1 + 2 इट मीन्स 5, और होता क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, c/a, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 5, और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Thank you so much. If you like this video, then please like and subscribe my channel. Thank you.